माँ की आत्मा लौट आए। अंधेरा गंगा किनारे पसर रहा था और जलती चिताओं की रोशनी में घाट का नजारा सिहरन पैदा कर रहा था। कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं अधूरे काम लेकर लौटती हैं। यहाँ श्राद्ध नहीं पर श्राप भी बिखरे होते हैं। रवि अपनी माँ की चिता की राख हाथ में लिए घाट पर खड़ा था। वह बहुत भावुक और भयभीत था। माँ की आखिरी इच्छा थी कि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले और मणिकर्णिका घाट से बेहतर स्थान कोई नहीं। झट से घाट की नीरवता टूट गई। कोई धीमा फुसफुसाना कानों में गूंजने लगा। रवि घबरा गया, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। घाट पर रात का अजीब शीतल माहौल महसूस हो रहा था, जैसे किसी का सांस उसके गले पर लटकी हो। यह विश्वास है कि यहाँ रातों में आत्माएं विचरती हैं। रवि ने राख मिट्टी में विसर्जित की। तभी चिताएं की आग एकाएक तेज हो गई और राख की रस्म पूरे घाट को गूंजने लगी। अचानक उसे माँ के पुराने चूड़े वाली झनझनाहट सुनाई दी। भीड़ में उसकी माँ की परछाई दहाड़ती आवाज में बोली, बेटा, मुझे याद है तुमसे कहना था। अधेरी मुलाकात। घाट के सबसे काले कोने, जहाँ नियमित श्रद्धांजलि करने वाले भी नहीं जाते, वहाँ अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी मिली, जिसकी आंखें बस रो रही थीं। रवि चौंक गया। वह कोई पुरानी श्रद्धांजलि करने वाली महिला नहीं थी, उसकी माँ थी, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में उसकी कोमल आवाज। वह बोली, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपकी लंका लिबास कहाँ है? रवि माँ के पसंदीदा चूड़ियाँ रसीद के रूप में घाट पर छोड़कर बोला, ये तुम्हारी चीजें हैं माँ। वह बूढ़ी आवाज धीमे हुई, अब शांति है, लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी होगी। घाट के पुजारी एकदम पास आ गए। उनकी आंखों में अचरज था। उन्होंने रवि को बताया कि कई लोग बताते हैं कि रात पर यहाँ आत्माएं अपनी अधूरी अंतिम इच्छाएं बताने लौट आती हैं। वप्न का अंतिम दर्शन। रवि सो गया रात को, लेकिन सपना आग की लौ और माँ की आत्मा के रूप में दिखाई दी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मोक्ष पा गई हूँ, लेकिन तुम्हें अभी अपना सारा कर्तव्य निभाना है। जीवितों की सेवा कर जिन्हें तुम पहचानते हो। उस रात की ठंडक उस पर सदैव कायम रही, जैसे माँ की आत्मा वचन दे गई हो। 7. अंतिम मोड़। सुबह घाट बंद हो गया, पर रवि के हाथ में एक फौरी सूर्य स्मृति थी। माँ की राख को उसने छोटे बर्तन में रखा था, जैसे वह अब भी जिंदा हो। वह जानता था